फिर कर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स बेसिकली हम न्यूरॉन्स पढ़ के आए हैं। दो न्यूरॉन्स के दरमियान एक जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। ये जो सेंटर में जिस पॉइंट से वो जुड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, उस पॉइंट को बोलेंगे साइनैप्स, ठीक है। अब साइनैप्स के तीन पार्ट्स है हमारे पास। एक है प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। देन हमारे पास आता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट, देन आता है पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि साइनैप्स बनने से पहले जो मेम्ब्रेन है वो प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। और देन जो सेंटर में आपको जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट है वो स्पेस है जिससे वो आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये नीचे वाला है, जब साइनैप्स हो गया है तो उसके नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे वो साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर है यहाँ मेरी बात? अब हमारे पास यहाँ पे ये एक एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी पैदा करता है आपकी। अब ये देखें, यहाँ पे आपकी ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन बन रही है नीचे, ऑर्गेनेलीज निकल रही है, मेम्ब्रेन वीक हो रही है, ऑर्गेनेलीज निकल रही है। तो ये कौन सी मेम्ब्रेन है आपकी? प्री साइनैप्टिक। अभी साइनैप्स नहीं हुआ, यानी कि कोई जो है जंक्शन नहीं बना, अभी स्टार्ट है, ठीक है। अभी मेम्ब्रेन उसकी बनी है प्री साइनैप्टिक। यहाँ से ऑर्गेनेलीज निकली, जो ये स्पेस है जब निकल जाएगी बाहर, ठीक है, उसको बोलेंगे साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास है दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट, ठीक है। ये एक्सॉन पार्ट है एक न्यूरॉन का, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट है। अब साइनैप्टिक क्लेफ्ट में जो आपके पास ऑर्गेनेलीज आ गई हैं, वो कहाँ पे एंटर हो रही है? डेंड्राइट के टर्मिनल में, ठीक है। जब यहाँ पे वो एक मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन जब बना देंगी, ये वाली इसको बोलेंगे पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। समझ आई साइनैप्स क्या होता है? अच्छा, देन बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक है फंक्शनल, एक है एनाटॉमिकल, ठीक है। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आपके पास इलेक्ट्रिकल है और केमिकल है, ठीक है। एक्सॉन दो ही काम करते हैं, एक एक्साइटेटरी, एक इनहिबिटरी। लाइक नर्व इम्पल्स आपकी ज्यादा एक्साइटेटरी है, एक्साइटेशन पैदा कर रही है, या उसको वो रोक रही है, खत्म कर रही है, ठीक है। बेसिकली न्यूरॉन्स यही करते हैं ना, आपकी नर्व सिग्नल जो आपके हैं मसल्स में ट्रांसमिट होते हैं, वो बेसिकली इस जंक्शन के थ्रू, इस सिनैप्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। कम्युनिकेशन जो हो रही है हमारे ब्रेन में, जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे मसल्स के साथ, ग्लैंड्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है वो मूवमेंट्स हो रही हैं। तो वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? वो इस साइनैप्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऐसे जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो आपस में जो है वो साइनैप्स बनाते हैं। आपको जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है। फिर अब सिग्नल जो है वो आपकी केमिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, ठीक है। एनाटॉमिकल में बात करते हैं, ये तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन थी ना, कि वो काम क्या कर रहे हैं। फंक्शन का मतलब किसी के लिए काम करना होता है। एनाटॉमी में क्या है? ये बाय स्ट्रक्चरल वो किस तरह की उनकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें आता है एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोन। एक्सोडेंड्राइटिक का मतलब क्या है? एक एक्सोन, एक डेंड्राइट मिलकर जो साइनैप्स बनाएंगे उसको एक्सोडेंड्राइटिक बोलेंगे। एक एक्सोन और दूसरे का एक्सोन मिलकर जो बनाएंगे उसको एक्सोनिक बताएंगे। फिर आगे एक्सोनिक की तीन सब डिविजन्स हैं, ठीक है। क्या है? एक आपके पास है एक्सोसोमैटिक, डेंड्रोसोमैटिक, सोमैटोसोमैटिक। एक्सोसोमैटिक का मतलब क्या है? एक्सॉन और सोमा हमने पढ़ा था, सेल बॉडी को कहते हैं। उसका जो साइनैप्स होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सोसोमैटिक, ठीक है। फिर डेंड्रोसोमैटिक है, डेंड्राइट और सोमा, इसको डेंड्रोसोमैटिक और सोमैटोसोमैटिक।
एक सेल बॉडी और दूसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी मिलकर क्या बनाएंगी, सोमैटोसोमैटिक। क्लियर है यहाँ पे क्लासिफिकेशन, कोई प्रॉब्लम? ये बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, आपकी बॉडी के केमिकल मैसेजर्स हैं। लाइक जैसे आपका साइनेप्स है, न्यूरॉन्स आपके नर्व्स सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, सेम लाइक आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये आपके केमिकल मैसेजर जो है आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, इनकी प्रॉपर्टीज में दो चीजें आएंगी कि कौन सा एक्साइटेटरी है, कौन सा इनहिबिटरी है, ठीक है। अब ये क्या काम कर रहा है, एसिटाइल कोलिन आपका मसल एक्शन परफॉर्म करवा रहा है, आपकी मेमोरी और आपकी लर्निंग और जो आपके मसल एक्शन है उसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है, एसिटाइल कोलिन। फिर बात करते हैं डोपामिन की। डोपामिन आपको इन्वॉल्व है अटेंशन में, इमोशंस में, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेरोटोनिन की, आपके मूड स्विंग्स, आपका हंगर, स्लीप, अराउजल, ठीक है, इन सब चीजों में कौन इन्वॉल्व है, सेरोटोनिन, ठीक है। फिर बात करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की। नॉरएपिनेफ्रिन आपकी अलर्टनेस जो की है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं गाबा की। गाबा जो आपका है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये क्या करता है आपका, हम जैसे पार्किंसन का पेशेंट है, ठीक है, उसको सीजन के दौरे पड़ना, ट्रेमर्स भी उसी में ही आता है, ठीक है। ट्रेमर्स बेसिकली आपकी बॉडी ऐसे से कांपती है, उसको कहते हैं ट्रेमर्स, ठीक है। इंसोम्निया, नींद नहीं आनी, ठीक है, जो जिनको नींद नहीं आती, तो बेसिकली जिनको ये सिम्टम्स होते हैं उनमें गाबा जो है वो डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है, या वो एब्सेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं क्या है ये ग्लूटामेटा, ठीक है, ये आपका है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और ये आपको मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है बॉडी का, ठीक है, और ये आपकी मेमोरी में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये आपके हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स और इनकी जो है वो फंक्शन है। फिर रिसेप्टर्स क्या आता है, अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये जो ऑर्गेनेलीज थी, ठीक है, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकली, साइनेप्टिक लेफ्ट में आ गई, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ऐसी तो नहीं जुड़ेंगी, वहां पे कोई चीज होगी, कोई रिसेप्टर होगा जिसके साथ जाके वो अटैच होंगे, ये ऐसे हो जाएंगे। कोई चीज है ना जिसपे वो अटैच होंगे, तो यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स है जिन पे वो अटैच होंगे। अब रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर बेसिकली आपके इंटरनली और एक्सटर्नली जो भी चेंजेस होती हैं बॉडी में उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करते हैं। फिर बात करते हैं सीएसएफ की, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। ये क्या होता है, आपको क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, ऑर्डरलेस फ्लूइड है, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, आपके सेरेब्रल वेंट्रिकल्स में, दिमाग के जो वेंट्रिकल्स है वहां पे प्रेजेंट है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कैनाल में जो पीछे से है, ठीक है, और सबआर्कनाइड स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है ये बात, टॉपिक क्लियर है, साइनेप्स समझ आए, ओके।